अब हम राइटिंग की बात कर रहे हैं। ये टेस्ट ए है आइल्स की, जो 9th स्टूडेंट बुक है उसका। उसमें दो हमारे पास अमूमन राइटिंग टास्क होते हैं। ये पहला है, उसके बाद ये दूसरा है। तो पहले में हमें 20 मिनट देने होते हैं, दूसरे में हमें 40 मिनट देने होते हैं। पहला जो होता है उसमें करीबन 150 वर्ड्स से ऊपर लिखना है और दूसरे में 250 वर्ड से ऊपर लिखना है। तो पहले वाले को देखते हैं। इसमें जो टॉपिक है या जिस पे लिखना है वो ये है कि यू आर वर्किंग फॉर अ कंपनी, कंपनी के लिए आप काम करते हैं। यू नीड टू टेक सम टाइम ऑफ वर्क एंड वांट टू आस्क योर मैनेजर अबाउट दिस। आप छुट्टी लेना चाहते हैं। राइट अ लेटर टू योर मैनेजर, मैनेजर को लेटर लिखना है। उसमें आपको लिखना है कि सबसे पहले एक्सप्लेन व्हाई यू वांट टू टेक टाइम ऑफ वर्क, क्यों आप छुट्टी लेना चाहते हैं, क्यों आप डिटेल दीजिए कि कितना समय आपको लगेगा और किस तरीके से आपका जो काम या आपकी जो अब्सेंस है आप वो किस तरीके से आप जस्टिफाई करेंगे और आपके काम का एवज में क्या आप जो प्लान बी देते हैं। तो एड्रेस वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, बिगिन योर लेटर डियर से शुरू करिए। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर एक जनरल ट्रेनिंग में टास्क 1 में जो मॉडल आंसर दिया हुआ है, इसको बहुत ही अच्छा आंसर माना गया है। 8 और 9 आपको स्कोर इसमें मिलेगा। तो एग्जामिनर ने तैयार किया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको और पढ़िएगा और उसके बाद आप इसी तरीके से अपना कंटेंट लिखेंगे। तो डियर जेनिफर, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट सम अनपेड लीव नेक्स्ट मंथ। My parents' 60th wedding anniversary is on March 21st, and they are planning to celebrate this significant achievement with all their children and grandchildren. To do this, they have rented a house big enough to accommodate the whole family. फिर सेकंड पैराग्राफ में वो लिखते हैं, पहले तो बता दिया कि मेरे पेरेंट ये करने वाले हैं और उसके बाद वो बता रहे हैं कि मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना है। तो टू पार्टिसिपेट इन दिस स्पेशल ओकेजन I would need to be away from work for 4 days. 4 दिन के लिए जाना चाहते हैं। इन्होंने समय भी बताया from Monday 19 to Thursday 23rd. My schedule for that week is relatively light, apart from 2 meetings with the clients. Light है schedule, लेकिन 2 मीटिंग है। उसके लिए क्या करेंगे? Neta would be able to attend these in my places, so she has had previous dealings with both companies and knows the relevant staff there. I have no other urgent work commitments at that point. इन्होंने क्लियर भी कर दिया कि मैं जा तो रहा हूं लेकिन मेरा काम इफेक्ट नहीं होगा। फिर आखिर में उन्होंने कोशिश की कि ग्रेटफुलनेस दिखाएं, थैंकिंग कहें। तो आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल इफ यू कुड अलाउ मी दिस टाइम। These few days are very important for my parents and the whole family, and it would be very a way to thank them for all the support they have given to me. Best wishes. तो आपने देखा किस तरीके से इसको लिखा गया, कितना बढ़िया कंटेंट है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं, और जो चीज पूछी गई है वो सीधी उसी तौर पे यहां पर दर्ज की गई है। अब राइटिंग टास्क 2 है आपका। 250 से ऊपर वर्ड लिखेंगे इसमें। टॉपिक ये है, बीइंग अ सेलिब्रिटी सच एज अ फेमस फिल्म स्टार और स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ब्रिंग्स प्रॉब्लम्स एज वेल एज बेनिफिट्स। डू यू थिंक दैट being a celebrity brings more benefits or more problem? तो being a celebrity, अगर आप सेलिब्रिटी है, जैसे फेमस स्टार है पिक्चर के, मूवी के, या कोई स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी है, जैसे हमारे देश में अक्षय कुमार है, शाहरुख खान है, इसी तरीके से आपके स्पोर्ट्स पर्सनालिटी में सचिन तेंदुलकर है, महेंद्र सिंह धोनी है, ये इस तरीके के आप सेलिब्रिटी अगर आप बन गए, जबकि हमारे यहाँ इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, इतने सारे सेलिब्रिटी निकलते हैं, क्योंकि अलग अलग विधाओं में अलग अलग लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया हुआ है। तो ये सेलिब्रिटी बनना कितना फायदेमंद है, कितने नुकसान है, इसके बारे में लिखना है आपको। तो अगर आप सेलिब्रिटी हैं तो पहली चीज तो ये है कि आपको वो स्टेटस मिला हुआ है जहां पर आपको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, आपको बुलाएंगे, आपकी बात को सुनेंगे, आपको पैसा ज्यादा मिलेगा, आपको रिकॉग्निशन ज्यादा मिलेगा और आपकी लाइफ अच्छी होगी। आप बड़े बड़े घरों में रहेंगे, आपके पास लाइफस्टाइल अच्छी होगी, आप बड़े बड़े लोगों से मिलेंगे, आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट्स होंगे आपके पास फेमस स्टार और स्पोर्ट्स पर्सनालिटी का। दूसरा यह है कि आप अगर दूसरा कॉइन देखें, कॉइन का दूसरा साइड देखें, तो इसमें यह है कि सेलिब्रिटी आप बन गए तो आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई। आप कुछ भी गलत करेंगे आपकी ट्रोलिंग कर दी जाएगी, यानी कि पूरा का पूरा जितना भी आपके फैन है वो आपके पीछे पड़ जाएंगे
उसके बाद दूसरा ये है कि यह फैन नहीं है, फैन तो आपको सपोर्ट करेंगे, जो अनफैन है, जो फोन फैन नहीं है, वो आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये कि कुछ ऐसे फैन बन जाएंगे, कुछ ऐसे लोग बन जाएंगे, क्योंकि आपकी पब्लिक लाइफ तो अब प्राइवेट लाइफ अब पब्लिक लाइफ है, अब सब कुछ ओपन है। अब तो जो पैसा आप कमा रहे हैं वो लोगों को दिखाई दे रहा है। वैसे लोग अरबों कमा रहे हैं, लेकिन आप अगर लाखों में भी कमा रहे हैं, करोड़ों में भी कमा रहे हैं, तो भी आप लाइमलाइट में आ जाएंगे। उनके लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो सेलिब्रिटी नहीं है। आपके ऊपर होगा कि आप इतने करोड़ कमा रहे हैं, लोग उस पर नजर रखेंगे। तो ये और दूसरा इंडिविजुअल, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह अगर आप रोम अराउंड करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, अपने बच्चों के साथ गोलगप्पे खाना चाहते हैं, वो आप कर ही नहीं सकते, वो पॉसिबल ही नहीं। तो इसलिए या तो आपको बदल के जाना पड़ेगा अपने आप को, अब या प्रोज एंड कॉन्स दोनों है इसके। तो इसको हम लिखेंगे, एक बैंड 6 का स्कोर मिला है एक साहब को, और बहुत अच्छा नहीं माना जाता बैंड 6 का स्कोर। तो आइए देखते हैं कि साहब ने क्या लिखा हुआ है। Being a celebrity was not always the easiest way of life. Of course, besides all the advantages of being rich, loved and being famous, there are many disadvantages that we have to take into consideration. So after all, it is a quite hard decision, a question, and we cannot give an easy answer. Let's just think of celebrities and try to get a few benefits of being well known. अब देखिए इन्होंने कितनी गलतियां की हुई है यहाँ पर। एक तो स्पेलिंग मिस्टेक है, उसके बाद बीइंग अ सेलिब्रिटी शुरुआत ही एकदम लचर है। बीइंग अ सेलिब्रिटी वाज नॉट ऑलवेज द इजीएस्ट वे ऑफ लाइफ, इसका कोई मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है। उसके बाद इन्होंने ये कह दिया कि बड़ा हार्ड क्वेश्चन है, पहले ही हथियार डाल दिए, इसका जवाब नहीं दे सकता मैं। तो ये तो तरीका नहीं है। आपको तो अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि आपसे अच्छा कोई नहीं, ये आपको प्रेजेंट करना है। फिर उसके बाद let's just think of the celebrities and try to get a few benefits of being well known. Some of them had a very long way until they reach their part of life and they are celebrities. ये ठीक लिखा है, सेलिब्रिटी बनने से पहले उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत तप किया है अपने काम में, वो सबसे बेस्ट है, तभी वो सेलिब्रिटी बने। बट इफ इट जस्ट लुक इनटू देयर एवरीडेज, अब ये क्या मतलब हुआ कि हर दिन किस तरीके से देखें उनका एवरीडेज, लाइन ही गलत हो गई। वी कैन से दैट दे हैव अ वेरी गुड एकोमोडेशन एंड लाइफस्टाइल। एकोमोडेशन, they have a good house, they live lavishly, ऐसे बोल सकते हैं, lifestyle। they have an income of what everyone is dreaming। और मैंने जैसे बताया था ना कि उनका पैसा तो सब देखेंगे, लेकिन उनसे करोड़ों लोग, करोड़ों कमाने वाले लोग हैं, उनको नहीं देखा जाएगा, क्योंकि वो सेलिब्रिटी नहीं है। अब हमारे देश में सूरत के हीरा कारोबारी, वो इतना कमाते हैं कि शायद ही अक्षय कुमार उनकी बराबरी कर सकते हैं, या शाहरुख खान उनके आसपास भी आ सकते हैं, बट उनका नाम नहीं है। लेकिन ये अगर थोड़ा सा भी कमाएंगे वो नजर में आ जाता है। अब ये कपिल शर्मा जी है हमारे यहाँ, बड़े अच्छे हास्य कलाकार है, वो कमाते तो उन्होंने 12 करोड़ का एक बार वो कर दिया, ट्वीट कर दिया, 12 करोड़ का मैं वो कर देता हूँ, टैक्स देता हूँ, बस उसी पे लोगों की नजरें आ गई। लेकिन वो जो उसने मेहनत की है, जो उसके पास कला है, वो बहुत बड़ी कला है। फिर दे लिव इन ह्यूज हाउसेस, दे कैन बाय ऑल द कार्स दे वांट। अब इससे ये पता चल रहा है कि ये जो बंदा लिख रहा है, इसको बड़ा कार्स की बड़ी वो चिंता है, कार्स के बारे में बहुत बात कर रहा है। लेकिन एक सेलिब्रिटी जो है वो बहुत सारी चीजों को उसकी हर चीज पे नजर रहती है, तो वो कार जो चला रहा है वो भी लोग देख रहे होते हैं। बट एज द सेइंग सेज, मनी इज नथिंग, इवन दे आर रिच, देयर पर्सनल लाइफ इज नॉट ऑलवेज सो ब्यूटीफुल एज इट सीम्स। लेट्स जस्ट रिमेंबर द फेमस टीनेजर सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स। ब्रिटनी स्पीयर के बारे में उन्होंने कह दिया। अब किसी के बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने कहा कि आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, कि जैसे मैंने 4 एग्जाम्पल लिए, अब इन्होंने सिंगल एग्जाम्पल ले लिया ब्रिटनी स्पीयर्स। वो पहले बहुत अच्छी यंग गर्ल थी, उसके बाद वो अपने पर्सनल प्रॉब्लम आ गया उनको, फिर उसके बाद ड्रग में आ गई वो। तो बीइंग अ सेलिब्रिटी इज नॉट ऑफन ऑल इजी एंड ब्यूटीफुल, ये तो खैर एक पर्सनल प्रॉब्लम होगी। अब जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, ना तो वो ड्रग एडिक्ट हुए, ना तो उन्होंने कुछ ऐसा कोई काम किया जिसके कारण उनकी बदनामी हुई। अगर सेलिब्रिटी है तो सेलिब्रिटी की तरह बिहेव करें, और नहीं सेलिब्रिटी नहीं बन सकते तो फिर अल्टीमेटली उनकी बेइज्जती हो जाएगी, वैसे सेलिब्रिटी नहीं रहेंगे। फिर लेट्स जस्ट मेंशन द पेपराज़ोस। अब पेपराज़ी की बात करना चाह रहे हैं। अ सेलिब्रिटी कैन नॉट गो आउटसाइड हिज हर हाउ टू पिक हिज मॉर्निंग न्यूज़पेपर। जैसे मैंने आप गोलगप्पे खाने की बात कही, तो उन्होंने ये कहा कि वो बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि लोग उसे पूरे बाहर खड़े रहते हैं खूंटा गाड़ के, वो उनकी फोटोग्राफ लेंगे और फिर उसके बाद वो सीधा आपके सोशल मीडिया या किसी मैगजीन पे या न्यूज़पेपर पे आ जाएगा। They have to be very careful about their private life because their fans are following them, and they always have to behave perfectly. And since no one of us is perfect, their fans are quite often disappointed. ये अच्छी चीज लिखी है इन्होंने, लेकिन थोड़ा सा बनाने का तरीका ठीक नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा कंटेंट है। After all, taking into consideration all the advantages and disadvantages, ये भी स्पेलिंग गलत है। We should say that being a celebrity is not always easy. ये भी अंत तो अच्छा किया है,
लेकिन फिर भी इनको बैंड 6 इसलिए मिला है क्योंकि यहाँ पर बता रहे हैं एग्जामिनर, जो मैंने आपको वहां बता दिया कि स्पेलिंग मिस्टेक है, फॉर्मेशन सही नहीं है, और जो पैराग्राफ्स है उनके बीच में जो कोहेरेंसी होती है वो अच्छी नहीं है। बट फिर भी 6 इसलिए मिला है क्योंकि कम्युनिकेशन इज रियली अफेक्टेड। कुछ बातें इन्होंने बहुत ही अच्छी कह दी। तो ये हमने बात की राइटिंग की, टेस्ट ए, जो आइल्स के स्टूडेंट बुक 9 में है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।